सेम एज एवर नाम की किताब में मॉर्गन हाउसल एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है। नई तकनीक आती है, बाजार ऊपर नीचे होते हैं, सरकारें बदलती हैं, युद्ध और संकट आते हैं, समाज की सोच बदलती है। लेकिन इन सब बदलावों के नीचे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती। ये चीज़ें हैं इंसानों की सोच, भावनाएं, डर, उम्मीदें, लालच, ईर्ष्या, आशा और व्यवहार। लेखक का मुख्य विचार ये है कि अगर हम भविष्य की हर छोटी बड़ी घटना का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे तो हम अक्सर गलत साबित होंगे, क्योंकि भविष्य बहुत जटिल और अनिश्चित है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को समझ लें जो सदियों से एक जैसी रही हैं, तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं, मुश्किल समय में संभल सकते हैं और जीवन को अधिक शांति के साथ जी सकते हैं। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है। इतिहास में सबसे बड़े घटनाक्रम, आर्थिक संकट, युद्ध, तकनीकी क्रांतियां अक्सर अचानक हुए और बहुत कम लोगों ने उन्हें पहले से पहचाना। इंसान आमतौर पर उन्हीं जोखिमों के लिए तैयार होता है जिन्हें वो देख सकता है, लेकिन असली खतरे अक्सर वे होते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए समझदारी ये नहीं है कि हम हर घटना का अनुमान लगाएं, बल्कि ये है कि हम खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाएं कि अचानक आने वाले झटकों को सह सकें। विनम्रता यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्वीकार करना कि हमें सब कुछ नहीं पता और हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। लेखक बताते हैं कि जोखिम केवल वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो भी है जो हमारी नज़र से छूट जाता है। जब चीज़ें लंबे समय तक अच्छी चलती रहती हैं तो लोग ये मानने लगते हैं कि बुरा समय अब नहीं आएगा। वे सावधानी कम कर देते हैं, बचत घटा देते हैं, अधिक जोखिम लेने लगते हैं। लेकिन इतिहास दिखाता है कि लंबे समय की स्थिरता अक्सर अस्थिरता की नींव बन जाती है। जब लोग डरना बंद कर देते हैं, तब वे ऐसे फैसले लेते हैं जो भविष्य में संकट पैदा करते हैं। इस तरह स्थिरता और संकट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है अपेक्षाएं और खुशी। जीवन स्तर बेहतर हो सकता है, आय बढ़ सकती है, सुविधाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन इंसान की अपेक्षाएं भी उसी गति से बढ़ती हैं। जब हमारी उम्मीदें लगातार ऊपर जाती रहती हैं तो संतोष पीछे छूट जाता है। हम अक्सर इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि हमारे पास कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम दूसरों से तुलना करते हैं या अपनी ही उम्मीदों को लगातार बढ़ाते रहते हैं। खुशी का बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी अपेक्षाओं को कैसे संभालते हैं। अगर हम ये समझ लें कि इंसानी स्वभाव हमेशा और अधिक चाहता है, तो हम इस प्रवृत्ति को पहचानकर खुद को संतुलित रख सकते हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि लोग आंकड़ों से ज्यादा कहानियों पर प्रतिक्रिया देते हैं। तथ्य और डेटा महत्वपूर्ण है, लेकिन इंसान का दिमाग भावनात्मक रूप से जुड़ी कहानियों को अधिक महत्व देता है। एक प्रभावशाली कहानी किसी ठंडे आंकड़े से कहीं अधिक असर डाल सकती है। यही कारण है कि कई बार गलत विचार भी लोकप्रिय हो जाते हैं अगर उन्हें अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाए, और सही विचार भी अनसुने रह जाते हैं अगर उनमें भावनात्मक जुड़ाव ना हो। इसलिए दुनिया को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि लोग तर्क से पहले भावना से प्रतिक्रिया देते हैं। किताब में समय के पैमाने का भी उल्लेख है। अच्छी चीजें अक्सर धीरे धीरे बनती हैं। प्रगति, कौशल, धन, संबंध ये सब समय के साथ बढ़ते हैं, लेकिन बुरी घटनाएं बहुत तेजी से हो सकती हैं। एक दुर्घटना, एक गलत निर्णय, एक बाजार गिरावट, ये सालों की मेहनत को कुछ ही दिनों में प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रगति बेकार है, बल्कि ये है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और समझना चाहिए कि धीमी प्रगति ही स्थायी प्रगति होती है। साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि रास्ते में गिरावट और असफलता आ सकती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अलग अलग पीढ़ियों के अनुभव उनकी सोच को गहराई से प्रभावित करते हैं। जो लोग आर्थिक मंदी में बढ़े होंगे, शायद वो पैसे को लेकर अधिक सतर्क होंगे। जो लोग समृद्धि के दौर में बढ़े होंगे, वे जोखिम लेने में अधिक सहज होंगे। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के चश्मे से दुनिया को देखता है। इसलिए जब लोग किसी विषय पर असहमत होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक सही और दूसरा गलत है। अक्सर वे अलग अलग अनुभवों से निकले निष्कर्षों पर खड़े होते हैं। ये समझ हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। किताब में यह भी बताया गया है कि असाधारण सफलता और असाधारण कमियां अक्सर साथ साथ आती हैं। जिन लोगों में महान उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता होती है, उनमें कुछ ऐसे गुण भी हो सकते हैं जो सामान्य जीवन में कठिनाइयां पैदा करते हैं।
क्रिएटिविटी, जुनून और दृढ़ता कभी कभी जिद या अस्थिरता के रूप में भी दिख सकती है। इसलिए पूर्णता की अपेक्षा करना अवास्तविक है। प्रगति और खोज की प्रक्रिया में गलतियां, असफल प्रयोग और अनिश्चितता शामिल होती है। इन्हीं से नई खोजें और बड़े विचार जन्म लेते हैं। लेखक बार बार ये संदेश देते हैं कि हमें दीर्घकालिक सोच अपनानी चाहिए। जल्दी अमीर बनने की चाह, तुरंत सफलता की उम्मीद और हर बदलाव का पीछा करना अक्सर थकान और निराशा देता है। इसके बजाय यदि हम बचत की आदत, धैर्य, विनम्रता और लचीलापन विकसित करें तो हम लंबे समय में अधिक सुरक्षित और संतुष्ट रहेंगे। भविष्य हमेशा चौंकाएगा, लेकिन अगर हमारी नींव मजबूत है तो हम झटकों को सह पाएंगे। किताब का एक गहरा संदेश ये है कि मानव स्वभाव के कुछ पैटर्न कभी नहीं बदलते। लोग डरेंगे, लोग लालच करेंगे, लोग उम्मीद करेंगे, लोग तुलना करेंगे। यही भावनाएं बाजारों को चलाती हैं, राजनीति को प्रभावित करती हैं और व्यक्तिगत जीवन के निर्णयों को आकार देती है। तकनीक बदल सकती है, लेकिन भावनाएं नहीं बदलती। इसलिए जो व्यक्ति इन स्थायी भावनात्मक पैटर्न को समझ लेता है, वो बदलती दुनिया में भी संतुलित रह सकता है। लेखक ये भी कहते हैं कि विनम्रता बुद्धिमानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मान लेना कि हम गलत हो सकते हैं, कि हमें सब कुछ नहीं पता और अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, यही हमें तैयार रखता है। जो लोग ये सोचते हैं कि वे सब कुछ समझ चुके हैं, वे अक्सर सबसे बड़े झटके खाते हैं, जबकि जो लोग अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक लचीले होते हैं। पूरी किताब का सार ये है कि जीवन और दुनिया को समझने के लिए हमें हर नई घटना के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमें उन स्थायी सत्यों पर ध्यान देना चाहिए जो हर युग में समान रहती हैं। जब हम समझ लेते हैं कि इंसान हमेशा डर और लालच के बीच झूलता रहेगा, कि अपेक्षाएं हमेशा बढ़ेंगी, कि स्थिरता के बाद अक्सर संकट आता है और प्रगति समय लेती है, तब हम अधिक संतुलित निर्णय ले सकते हैं। ये समझ हमें शांत बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हो रहा है वो पूरी तरह नया नहीं है, वो मानव इतिहास के लंबे पैटर्न का हिस्सा है। अंत में सेम एज एवर हमें ये सिखाती है कि बदलती दुनिया में स्थिरता पाने का तरीका भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव को समझना है। जब हम ये पहचान लेते हैं कि इंसानों की मूल प्रवृत्तियां नहीं बदलती, तो हम भय, लालच और अनिश्चितता के बीच भी समझदारी से चल सकते हैं। ये किताब हमें आश्वस्त करती है कि भले ही दुनिया तेजी से बदल रही हो, कुछ मूल सत्य हमेशा हमारे साथ रहेंगे और उन्हीं को समझना सच्ची बुद्धिमानी है।